प्रदेश के अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से संबंधित इस वक्त की बड़ी जानकारी प्राप्त हो रही है। प्रदेश के जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, सरकार से काफी नाराज चल रहे हैं और अब संविदा कर्मचारियों के द्वारा अपने घर के बाहर पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा है कि ये घर संविदा कर्मचारियों का है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रवेश वर्जित है। तो अब संविदा कर्मचारी सरकार के विरोध में खुलकर उतर चुके हैं और अपनी जो नियमितीकरण की मांग है उसको लेकर वे काफी नाराज हैं क्योंकि सरकार ने उनको नियमित नहीं किया है। 10 दिन में नियमितीकरण करने का वादा था, लेकिन सरकार ने पौने 5 वर्ष में भी संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं किया है, जिससे संविदा कर्मचारी काफी नाराज हो गए हैं। वहीं पर उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा का एक बयान सामने आया है जिसमें संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा जी के द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा बताया गया कि चुनाव से पहले नियमितीकरण कर पाना काफी कठिन है। हमने नियमितीकरण को अपने घोषणा पत्र में जरूर रखा था, लेकिन अब दिक्कत आ रही है। तो अब क्या दिक्कत आ रही है इसको उनके द्वारा नहीं बताया गया है, लेकिन संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण चुनाव से पहले हो पाना मुश्किल है। तो माननीय उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा जी के द्वारा बताया गया कि संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण हो पाना संभव नहीं है और इससे नाराज होकर संविदा कर्मचारियों के द्वारा अब सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया गया है। आप देख सकते हैं वीडियो। इस संविदा कर्मचारियों ने अपने घरों के बाहर एक पोस्टर चस्पा कर दिया है। क्या पोस्टर है और क्यों चस्पा है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से बहुत ही आस थी हमें, और वो हर ओकेशन पे, चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, जो भी ओकेशन हो, हम सबको एक आस लगाए भरी नज़रों से उनको देखते थे कि आज हमें नियमितीकरण का अपना जो किया हुआ वादा है वो पूरा करेंगे, पर वो ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं किए हैं, ना ही उस बारे में वो संज्ञान लेना चाहते हैं। तो अब जितने भी संविदा और अनियमित कर्मचारी जो प्रदेश भर के 1,80,000 की संख्या में हैं, वो सब दुखी हो गए हैं और अपने अपने घरों के सामने में एक पोस्टर चिपकाया है जिसमें लिखा हुआ है कि कांग्रेसियों का इस घर में आना वर्जित है, क्योंकि ये घर जो है संविदा अनियमित कर्मचारी का है, जो गंगा मैया ही नहीं, अरपा मैया, केलो मैया, आगर मैया, महानदी पे के जल पे भी भरोसा करती है, और वो जो कसम खाते हैं उसे हम पूरा करते हैं। और सबने कसम लिया है कि अगर सरकार हमें नियमित नहीं करती है तो हम ना तो वोट देंगे, ना हमारा परिवार वाला वोट देगा, ना ही हम 10 और लोगों को वोट कांग्रेस को देने देंगे। तो कांग्रेस का बहिष्कार क्या बीजेपी का स्वागत हो जाएगा? हमारा उस पोस्टर में एक लिखा हुआ है कि हमारा वोट उसको जो नियमित करे मुझको। तो जो हमें नियमित करेगा उसे हम वोट देंगे, क्योंकि पिछले बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हमारी स्टेज पे आए थे, उन्होंने कहा था कि हम आप सभी को रेगुलर करेंगे, आप हमें वोट दो। हमने वोट दिया था, आज वो मुख्यमंत्री हैं। इस तरह से हम फिर अब मजबूर हैं कि किसी और पे भरोसा करें। जो भी हमको ये आश्वासन देगा पूरी तरह से, जिस पे हमें भरोसा होगा कि हमें नियमित करेंगे, ऑब्वियस है कि हम उसको वोट देंगे। बीजेपी ने भी पिछले मैनिफेस्टो में वादा किया था कि नियमितीकरण करेंगे, आधे कर्मचारियों का तो कभी उन्होंने किया नहीं। उन्होंने वादा नहीं किया था और अनियमित का था नहीं, कांग्रेस ने पूरा किया था। और माननीय राहुल गांधी महोदय और प्रियंका जी ने बाकायदा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही अपने घोषणा पत्र का किया था, जिसमें घोषणा पत्र में उल्लेख भी है कि अनियमित कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा। पर इस बार जहां तक हमें सुनने में आया है, और प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने हमारे मंच पे आके कहा है, श्री अरुण साहू जी ने, कि जैसे ही सरकार बनेगी हम अनियमित संविदा जॉबदार जितने भी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा करेंगे, रेगुलर करेंगे उन्हें। तो साथियों, नियमितीकरण ना होने से प्रदेश के 45,000 संविदा कर्मचारी सरकार से काफी नाराज हैं। संविदा कर्मचारियों के द्वारा अपने घर के बाहर पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा है कि ये घर संविदा कर्मचारी का है, अनियमित कर्मचारी का है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लोगों का प्रवेश वर्जित है। संविदा कर्मचारियों के साथ साथ प्रदेश के अनियमित दैनिक वेतनभोगी, प्लेसमेंट, मानदेय, जॉबदार, ठेका कर्मचारी, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी, रसोईया कर्मचारी और भी कई कर्मचारी हैं जो अनियमित के रूप में कई वर्षों से अपनी सेवाएं विभाग में दे रहे हैं और उनको ये उम्मीद थी कि सरकार जरूर चुनाव से पहले अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण करेगी। वहीं पर सरकार ने ना ही नियमितीकरण किया है, ना ही प्लेसमेंट और ठेका प्रथा को बंद किया है। बिंदु क्रमांक 30 में यह वादा किया गया था कि सरकार बनने के बाद प्लेसमेंट और ठेका प्रथा को समाप्त किया जाएगा। सरकार के द्वारा ना ही छटनी पर रोक लगाई जा रही है, कई विभागों से कर्मचारियों की छटनी लगातार जारी है और वे कर्मचारी अब मानसिक रूप से प्रताड़ित अपने आप को महसूस कर रहे हैं और उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार के द्वारा जो घोषणा पत्र वादे किए गए थे उनमें से एक भी वादा कर्मचारियों से जो वादा किया था उसको सरकार ने पूरा नहीं किया, जिससे प्रदेश के
लाखों अनियमित कर्मचारी सरकार से नाराज हैं और उनके परिवार भी सरकार से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जो कर्मचारी हैं उनको काफी ज्यादा उम्मीद थी कि सरकार जरूर उनका जो नियमितीकरण है वो करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के द्वारा कई बार मौकों पर यह बोला गया कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है, लेकिन शायद अब वह बात झूठी साबित हो रही है। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा अनियमित कर्मचारियों के मंच पर आकर यह बोला गया था कि ये वर्ष किसानों का है, अगला वर्ष कर्मचारियों का होगा, लेकिन वह वर्ष आज तक नहीं आया है और कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हो पाया है। बाकी राज्यों की हम बात करें तो दिल्ली जैसे बड़े राज्यों में, पंजाब हरियाणा राज्यों में वहां की सरकारों के द्वारा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया गया, ठेका प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। उड़ीसा की सरकार के द्वारा वहां पर अब कभी भी ठेके पर भर्ती नहीं होगी, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जब दूसरे राज्यों में जाते हैं तो वहां पर जो काम करने वाले अनियमित और संविदा कर्मचारी हैं उनके संबंध में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जहां पर छत्तीसगढ़ में उनकी खुद की सरकार है वहां पर वे ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं और ना ही संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करते हैं। तो इससे जो कांग्रेस पार्टी है उसका दोहरा चरित्र प्रदर्शित होता है कि दूसरे राज्यों में जाकर संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में बात करना और खुद के राज्य में जहां पर खुद की उनकी सरकार है वहां पर कर्मचारियों का नियमितीकरण न करना, इससे सरकार की छवि धूमिल हुई है। घोषणा पत्र में नियमितीकरण की बात शामिल होने के बावजूद भी प्रदेश के लाखों अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण न करना इस बात को प्रदर्शित करता है कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो नहीं करती है, क्योंकि दूसरे राज्यों में जाकर कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके द्वारा वहां के अनियमित कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, ठेका कर्मचारियों के संबंध में बड़ी बड़ी बातें करना और जहां पर जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां पर उनका नियमितीकरण न करना, इससे साबित होता है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वह कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में जाकर झूठ बोलते हैं। आप सुन सकते हैं वीडियो। मध्य प्रदेश में लाखों लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। कल मेरी बात हो रही थी शाम को, सैनिक स्कूल में व्यक्ति कहता है मैं 10 साल से टेम्पररी हूं, मैं रात को सो नहीं पाता हूं क्योंकि मुझे यह नहीं मालूम कि अगले महीने मेरा रोजगार रहेगा या नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और उस व्यक्ति से पूछना चाहता हूं, 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी के जेब में जाते हैं, 9,000 करोड़ रुपए विजय माल्या के जेब में जाते हैं, 35,000 करोड़ रुपए मेहुल चोकसी और नीरव मोदी के जेब में जाते हैं, हजारों करोड़ रुपए ललित मोदी के जेब में जाते हैं। ये लोग जाके लंदन में रहते हैं, इनको रोजगार खोने से कोई डर नहीं है। और आधा मध्य प्रदेश रात को नहीं सो पाता क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं। आपको कहा जाता है भैया नहीं, आपको रोजगार नहीं दिया जा सकता, आप रात को नहीं सोगे, आपको आपके बच्चों का भविष्य नहीं होगा, आप बीमार हो गए तो चलो मर जाओ, इलाज के लिए आपको पैसा नहीं मिलेगा, शिक्षा के लिए आपको पैसा नहीं मिलेगा। मगर अगर आप अमीर हो, अगर आप हिंदुस्तान के 10-15 सबसे अमीर लोगों में से हो, अगर आप मध्य प्रदेश के सबसे अमीर लोगों में से हो, शांति से आप छत्तीसगढ़ के नवा चिन्हारी काका के ऊपर भतीजा भारी संविदा निमित्त